किसान साथियों, गन्ना का बुआई का समय आ चुका है और सभी किसान भाई अपने गन्ने की तैयारी कर रहे हैं खेत की। लेकिन किसान भाइयों के सामने एक बहुत ही सवाल उत्पन्न भी हो रहा है साथियों कि इस वर्ष कौन से गन्ने की प्रजाति की बुआई करें 2025 में, क्योंकि पिछले साल बहुत ज़्यादा नुकसान किसान भाइयों को उठाना पड़ा, काफ़ी ज़्यादा नुकसान झेलना पड़ा और इसी के कारण साथियों जो नए बीज है उसकी डिमांड बहुत ज़्यादा किसान साथियों है। 13,235, 14,201, इसके साथ साथ 15,023। किसान भाइयों पिछले वर्ष लगभग बात करें तो चाहे कोई बड़ा किसान हो या फिर छोटा किसान हो, सभी के गन्ने में रोग आया और पैदावार बहुत ही ज़्यादा प्रभावित हुई, काफ़ी ज़्यादा कम देखने को मिली, इसीलिए किसान इतने परेशान हैं। लेकिन किसान भाइयों मैं आप लोगों को अपने अनुभव से जो मुझे ये बात लगी मैं थोड़ी सी आपको बताना चाहता हूँ साथियों कि आप समझिए कि चाहे आप यहाँ से 100 किलोमीटर दूर चले जाओ, 50 किलोमीटर दूर चले जाओ, कहीं पर भी चले जाओ साथियों, हर एक किसान भाई के गन्ने में रोग देखने को मिला था। बिल्कुल एक जैसा, ऊपर का अगुला जल जाना, पत्तियां खराब हो जाना, उससे बढ़वार प्रभावित हुई साथियों पूरे खेतों में। किसान साथियों ये और कुछ नहीं, केवल और केवल फंगस का रोग लगा पिछले साल साथियों। और थोड़ा सा साथियों जानकारी का अभाव था किसान भाइयों के पास, जिस वजह से दोस्तों ज़्यादातर किसान भाइयों ने कीटनाशक के स्प्रे करे, काफ़ी ज़्यादा पैसे बर्बाद किए। फंगस के दवा के बारे में बहुत सारे कम किसान भाइयों ने जो है ध्यान दिया या फिर दवा लगा पाई, जिस वजह से रोग बढ़ता चला गया। किसान भाइयों ऐसा क्या हो सकता है कि मेरे खेत में वही रोग, किसान पड़ोसी के खेत में वही रोग, 20 किलोमीटर दूर जा रहे हैं वही रोग, 50 किलोमीटर जा रहे हैं वही रोग। किसान साथियों अगर हम थोड़ा सा भी ध्यान रखें तो 0238 जो हमारी गन्ने की वैरायटी है, इन सब नए बीजों को भी मात देके इस वर्ष भी ये मत, मैं अपने पर्सनल अनुभव से बता रहा हूँ साथियों, कुछ देख रेख और किसान भाइयों से पूछने के बाद ही मैं ये जानकारी आप लोगों के साथ साझा कर रहा हूँ किसान साथियों। क्योंकि मैंने कई किसान भाई जो हैं जिनके पास 13,235 है, थोड़ा 14,201 भी है थोड़ा सा, इसके अलावा साथियों उनसे बात करी और उनका गन्ना भी देखा। किसान साथियों आप विश्वास मानिए साथियों, किसी भी भाई के गन्ने का, किसान भाइयों का गन्ना जो है 0238 से अच्छा बिल्कुल भी नहीं निकला, सही मानक नहीं उतरा। यहाँ तक कि 15,223 जो किसान भाइयों ने लगाया उसमें से 70 से 75% किसान भाई ये कह रहे हैं कि इसके अंदर भी काफ़ी ज़्यादा रोग हैं 0238 की जगह तरह साथियों। तो बिल्कुल भी ये सोचने की या मन में लाने की अपनी आवश्यकता नहीं है कि भाई 0238 इस साल नहीं होगी, नहीं तैयार हो पाएगी। सिर्फ और सिर्फ 2-3 चीज़ों का, 2 का ही थोड़ा सा ध्यान करना है हमें साथियों, और निश्चित रूप से गन्ने की फसल में कोई दिक्कत नहीं आएगी इस वर्ष। मिट्टी से ही साथियों और ऊपर तक जब भी हम कीटनाशक का प्रयोग करें साथियों, तब भी हमें थोड़ा सा फंगस की दवाइयों को ऐड करना होगा साथियों। मिट्टी का शोधन अवश्य करें साथियों, सॉइल ट्रीटमेंट करें और मिट्टी के शोधन के बाद साथियों हमें साथियों बात करें तो अलग अलग बदल करके साथियों कीटनाशकों का उपयोग करना है, फंगिसाइड्स का उपयोग करना है। वो कौन से कीटनाशक है साथियों इस वीडियो में हम थोड़ा सा डिटेल में बात करेंगे। 2-3 कीटनाशक सस्ते मैं बताने की कोशिश करूंगा और आपको 2-3 फंगिसाइड भी बताने की कोशिश करूंगा जिनको हम मिलाकर के स्प्रे कर सकते हैं, उपयोग कर सकते हैं। किसान साथियों एक चीज और बता दूं, फंगिसाइड और इंसेक्टिसाइड, कीटनाशक और फंगस साथियों की जो दवाइयां हैं उसको हम एक साथ मिला सकते हैं दोस्तों। लेकिन साथियों उसके अंदर कोई भी एनपीके का खाद, कोई भी ग्रोथ प्रमोटर या फिर कोई भी अन्य दवाई बिल्कुल मत लें साथियों। केवल और केवल कीटनाशक और फंगिसाइड साथियों, इसमें कोई दिक्कत नहीं आएगी साथियों। और इसके साथ साथ किसान भाइयों हर बार आप लोगों को बदल करके दवाई करनी होगी। अलग अलग कंपनियों के अलग अलग साल्ट है, अलग अलग टेक्निकल है, फंगिसाइड में भी, इंसेक्टिसाइड में भी और सस्ते किसान साथियों। एक चीज मैं आप लोगों को और बता दूं अपने पर्सनल अनुभव और किसान भाइयों के बात करने के बाद मुझे जो चीजें लगी, मुझे चीजें महसूस हुई, चाहे बहुत महंगी दवाइयां साथियों, आप सभी जानते होंगे कि 2-4 दवाइयां हैं जो साथियों हम जमीन में इस्तेमाल करते हैं, वो चाहे फटेरा हो, कोराजन हो साथियों, एम्प्लीगो हो या फिर वर्टेगो, एक दवाई है साथियों बहुत ज्यादा देखी सिनेंटा की आती थी, उनसे थोड़ा सा परहेज करने की आवश्यकता है किसान साथियों। क्योंकि बात करें जब हम स्प्रे के माध्यम से फंगिसाइड या इंसेक्टिसाइड का उपयोग करते स्प्रे करते हैं उसका रिजल्ट भी ज्यादा आता है साथियों और इसके साथ साथ खर्च भी कम आता है किसान साथियों। ये किसान भाइयों के पर्सनल अनुभव है और किसान भाइयों जिसने इस बार स्प्रे का ध्यान रखा उसका गन्ना बचा। तो किसान साथियों मैं फिर ये बात कहना चाहता हूँ आप लोगों को कि आपको बिल्कुल भी डरने की आवश्यकता नहीं है। मैंने खुद अनुभव करा कि 0238 से बीज अच्छे नहीं है साथियों, जितने भी नए आ रहे हैं। और अगर आप लोगों को मिलते हैं तो साथियों मैं मना नहीं कर रहा हूँ, आप बिल्कुल अच्छे बीज है साथियों, बेफुटाव भी बहुत अच्छा है साथियों, इनका सब कुछ अच्छा है। लेकिन साथियों मेरा कहने का मतलब यही कि 3,000 रुपये, 3,500 रुपये क्विंटल या 2,500 या 4,000 रुपये क्विंटल बीज खरीदना कोई भी समझदारी की बात नहीं है। अगर आपको मिलते भी, हाल ही में तो मिलते नहीं रहे हैं, अगर आपको मिलते भी हैं तो साथियों आप केवल और केवल बीज बढ़ाने का काम करें। 2 क्विंटल ले लो, 3 क्विंटल ले लो साथियों, या फिर 1 क्विंटल ले लो साथियों, उससे अपना बीज बढ़ाएं और अगले साल उसकी बुआई करें।
तो साथियों अब हम थोड़ा सा इस बारे में बात करते हैं किसान साथियों कि कौन कौन सी दवाई और कब कब स्प्रे करनी, कैसे कैसे साथियों हमें किस समय पर मतलब ध्यान देना है। तो किसान साथियों कौन कौन से वे इंसेक्टिसाइड है, कौन कौन से वे फंगिसाइड है साथियों। सबसे पहले तो मैं फंगिसाइड के बारे में बात करता हूं। 2-3 फंगिसाइड साथियों अच्छे हैं, बेस्ट क्वालिटी के, और यही अगर आप बदल बदल कर स्प्रे करेंगे तो साथियों आपको बेस्ट रिजल्ट देखने को मिलेंगे। और बदल के करने का यही मेरा मकसद यही है कि साथियों जब हम किसी दवाई का एक बार प्रयोग कर लेते हैं साथियों, अगली बार उसी बीमारी के लिए दूसरी दवाई का प्रयोग करते हैं तो साथियों उसके रिजल्ट बहुत अच्छे आते हैं किसान साथियों। तो सबसे पहले मेरा फंगिसाइड साथियों जो मैं आप लोगों को बता रहा हूं, बिल्कुल आराम से आपको किसी भी दुकान पर मिल जाएगा, वो है साथियों कार्बेंडाजिम प्लस मैंकोजेब, जो कि यूपीएल का साफ नाम से आता है, कार्मेल नाम से वेलोवुड का आता है। सबसे ज्यादा बिकने वाला, सबसे सस्ता और सबसे आसानी से मिलने वाला साथियों फंगिसाइड है, आप इसको लीजिए साथियों। और इसके साथ कोई भी एक अच्छा इंसेक्टिसाइड मिला दीजिए। इंसेक्टिसाइड के साथियों मैं 3-4 आपको बाद आगे बताऊंगा, पहले फंगिसाइड पर ही बात करते हैं। सबसे पहले हो गया कार्बेंडाजिम प्लस मैंकोजेब साथियों। दूसरा हो गया हमारा थाइफ्रेंडमिथाइल जो कि बायोस्टेट का रोको नाम से आता है, ये बहुत जबरदस्त साल्ट है साथियों, ब्रॉड स्पेक्ट्रम सिस्टमेटिक फंगिसाइड है साथियों, एक साथ कई सारे फंगस जनित बीमारियों को कंट्रोल कर लेता है, बहुत लंबे समय तक इसका रिजल्ट रहता है। थोड़ा से कार्बेंडाजिम प्लस मैंकोजेब से महंगा, ये 1200 से 1300 रुपए प्रति किलोग्राम तक मार्केट में मिलेगा। बहुत ही जबरदस्त रिजल्ट है, कई कंपनी इस साल्ट को बता रही है और रोको नाम से सबसे ज्यादा फेमस है, प्रचलित है बायोस्टेट का साथियों। आप थाइफ्रेंडमिथाइल का प्रयोग करें। एक हो गया कार्बेंडाजिम प्लस मैंकोजेब, दूसरा हो गया थाइफ्रेंडमिथाइल साथियों हमारा किसान साथियों। तीसरी जो दवाई हमारी फंगिसाइड कॉपर ऑक्सीक्लोराइड, ये आपको ब्रू कॉपर नाम से क्रिस्टल का मिल जाएगा, किसी भी दुकान पर मिल जाएगी आराम से, आप इसको कहीं से भी साथियों खरीद सकते हैं। इसका भी प्रयोग कीजिए साथियों, बहुत जबरदस्त रिजल्ट है। एक साल में आप लोगों को और बता रहा हूँ किसान साथियों, वो भी आपको कई दवाइयों में मिल जाएगा, कई कंपनी साथियों इसको बना रही है हाल ही में, टेबुकोनाजोल साथियों, ये भी फंगिसाइड है साथियों, ये बायर का ब्यूनास नाम से आता है। मैं आप लोगों को 4 फंगिसाइड बता ही दिया है। नंबर 1 पर कार्बेंडाजिम प्लस मैंकोजेब, नंबर 2 पर थाइफ्रेंडमिथाइल, नंबर 3 पर टेबुकोनाजोल ब्यूनास नाम से जो बायर का आता है, नंबर 4 पर आपका कॉपर ऑक्सीक्लोराइड जो कि क्रिस्टल का आता है ब्लू कॉपर नाम से। अगर हम 40-50वें दिन साथियों इसके स्प्रे करते हैं 35 से 40 दिन पर, तब भी साथियों ये हमारे 4 स्प्रे पर गन्ने की फसल पार हो जाएगी, बिल्कुल भी कोई दिक्कत नहीं आएगी साथियों पूरे सीजन में। अब मैं बात करता हूँ साथियों इंसेक्टिसाइड के बारे में। सस्ते सस्ते इंसेक्टिसाइड, हर बार कुराजन या फिर एम्प्लीको या फिर वर्टागो कोई महंगी दवाई लेने की आवश्यकता नहीं किसान साथियों। हमारे क्षेत्र में बात करें तो हमला नाम से घरडा का आता है एक दवाई, उसके अंदर क्लोरो प्लस साइपर आती है साथियों, क्लोरोपाइरिफॉस प्लस साइपरमेथ्रिन, बहुत ही अच्छा रिजल्ट है साथियों, तगड़ा रिजल्ट है, सभी प्रकार के कीटों पर आसानी से कंट्रोल दे देता है, चाहे चूसने वाले कीटों चाहे चबाने वाले कीटों। अलग अलग कंपनी इसको भी बनाती है साथियों, क्लोरोपाइरिफॉस प्लस साइपरमेथ्रिन, फिर से दोहरा रहा हूँ, इसको लगी बहुत ही सस्ती दवाई किसान साथियों। दूसरे नंबर पर जो सस्ते दवाई है किसान साथियों, और पिछले साल इसके बहुत अच्छे रिजल्ट भी आए, इस वर्ष भी आएंगे। प्रोफेक्स नाम से आती है साथियों, नागार्जुना की काफी फेमस है साथियों, काफी कंपनी बनाती है, हिटसेल नाम से सुमिटोमो का आती है। इसमें आपको साथियों प्रोफेनोफॉस प्लस साइपरमेथ्रिन टेक्निकल देखने को मिलता है, काफी बेस्ट टेक्निकल है। इसके अंदर प्रोफेनोफॉस 40% रहता है, साइपरमेथ्रिन रहता है, आप इसका प्रयोग कीजिए। जो मैंने फंगिसाइड बताई उनको इसके साथ कोई भी इसके साथ साथियों आप कीटनाशक इंसेक्टिसाइड और फंगिसाइड दोनों का कॉम्बिनेशन बनाइए साथियों और स्प्रे करिए किसान साथियों, बिल्कुल जबरदस्त रिजल्ट आप लोगों को गन्ने की फसल में देखने को मिलेंगे। तीसरा जो मैं आप लोगों को बता रहा हूं, एक बहुत ही सस्ती और बहुत अच्छी दवाई है जिसके अंदर कुराजन साथियों और एक अन्य साल्ट है जो बहुत अच्छे साथियों, उसका नाम है वॉयलम फ्लेक्सी सिंडेंटा का आता है। स्प्रे के माध्यम से दवाई देने का काम करें आप, बहुत ही जबरदस्त रिजल्ट आप लोगों को देखने को मिलेगा। वॉयलम फ्लेक्सी सिंडेंटा कंपनी की आती है साथियों, और इसके अंदर आप लोगों को थाइमेथॉक्सोम प्लस इसके साथ क्विंटानिलोप्रोल साथियों जो हमारा टेक्निकल आता है, जो साल्ट है, ये दोनों साथियों, ये थाइमेथॉक्सोम बहुत ही जबरदस्त साथियों काम करता है हमारी फसलों पर दोस्तों। और इसके साथ ये क्लोरेंटानिलोप्रोल जो हमारा आता है साथियों, जो साल्ट है साथियों, ये बात करें तो कोराजिन के अंदर पाया जाता है। किसान भाइयों इसका आप प्रयोग कीजिए साथियों। तो 3 मैं आप लोगों को ये कीटनाशक बता दिए, 4 फंगिसाइड बता दिए साथियों, इनमें से किसी भी को भी किसी के साथ मिलाकर के साथियों आप स्प्रे कीजिए दोस्तों, बिल्कुल भी फंगस नहीं आएगी साथियों। और 0238 आप विश्वास करिए साथियों, अभी बात करें तो कोई दिक्कत आने वाली नहीं है। नए बीजों को साथियों सारों को ये मात दे देगी। इस वर्ष भी मैं अपना पर्सनल अपनी राय बता रहा हूँ किसान साथियों, तो इस वर्ष आप जो मैं आपको बता रहा हूँ साथियों, इस विधि से बुआई कीजिए, इन सारे कीटनाशकों को उपयोग कीजिए, इन सारे फंगिसाइड को उपयोग कीजिए। मैं श्योरिटी के साथ कहता हूँ साथियों, आपकी गन्ने की फसल में कोई भी बीमारी नहीं लगेगी, चाहे वो 0238 गन्ने की वैरायटी हो। 0238 में थोड़ा देखभाल करने की अन्य वैरायटियों की अपेक्षा ज़्यादा जरूरत रहती है, तो आप लोग अपने खेत में बराबर देख रेख करती रहिए। कोई बीमारी है साथियों तो आप जो है कमेंट करके हमसे पूछिए, हम आप लोगों को सॉल्यूशन बताएंगे। इसके अलावा साथियों आप अपने नज़दीकी पेस्टिसाइड शॉप पर भी जाकर सलाह ले सकते हैं साथियों। इसके अलावा टॉप क्वालिटी के ब्रांडेड इंसेक्टिसाइड का उपयोग कीजिए, ज़्यादा महंगे हाल ही में इस्तेमाल कीजिए, अगर रोग नहीं कंट्रोल हो रहा तभी इस्तेमाल कीजिए, पर साथियों क्वालिटी अच्छी होनी चाहिए, ब्रांडेड होने चाहिए, तभी आपको एक अच्छे रिजल्ट देखने को मिलेगा। तो यह थी साथियों गन्ने की फसल में रोगों और कीटों से बचाव के बारे में जानकारी। वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। साथ ही मिलते हैं नए वीडियो में नए टॉपिक के